सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग सारे साइन कॉस टैन के सारे के 0 से लेकर 90 तक के सारे एंगल्स का हम लोग वैल्यू सीखेंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं पहले। तो फर्स्ट आपको क्या मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि हमको सिर्फ एक ही एंगल को याद रखेंगे और बाकी जो एंगल्स है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस एक एंगल को याद रखना है, आपको साइन याद रखना है और साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप सारे एंगल्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइन का लिखते हैं। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ओके, बस यही हमको याद नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो साइन का वैल्यू हमारा क्या हो गया, याद हो गया, क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ओके, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। बोलो एक बार। 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1। √3/2 एंड 1। ओके, वेरी गुड। तो अब इसके बाद जो अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या है, कॉस है। ठीक है, सो अगला जो हम लोग कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस क्या है, जस्ट रिवर्स ऑफ साइन। साइन का जस्ट रिवर्स होगा। तो आपको क्या करना है, साइन को पीछे से लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो क्या हो गया, साइन लिखा गया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजीली। अगर साइन याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो हम लोग कॉस को उसको रिवर्स में लिख देंगे। तो टैन क्या होता है, टैन जो होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि साइन और कॉस को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिवीजन में लिखेंगे तो हमको टैन की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हमको टैन निकालने के लिए साइन जब मुझे याद है, ठीक है, और कॉस मैंने लिख लिया उसको रिवर्स करके, तो अब टैन लिखेंगे हम लोग। तो टैन लिखेंगे तो साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से, यानी कि 0/1। तो 0 कोई भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। ओके, उसी तरह से अगर मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है, वहां a/b को अगर हम डिवाइड करें c/d से, तो a into d हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है a into d by b into c। ओके, ठीक है, a into d by b into c। लेकिन अगर मैं लिखता हूं a/b डिवाइडेड बाय c/b, तो ये b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा b, और यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा a/c। ओके, ये हो जाएगा a/c। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3। ओके, सेम केस में 45 में भी 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कट गया, क्या बचा 1। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। इस केस में √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √3। और कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसका आंसर अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग इन्फिनिटी के साइन से भी हम लोग शो कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट 1/0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ओके, कोई भी नंबर क्या होता है 0 से अभी तक डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है क्या, हमारा टैन के बाद क्या आएगा, कॉट आएगा। कॉट, तो टैन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, तो टैन क्या पॉजिटिव में क्या होगा, कॉट चलेगा, तो आपको इसको रिवर्स में लिख देना है कॉट को। तो कॉट को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे,
नॉट डिफाइंड, ठीक है, √3 1 1/√3 एंड 0। ओके, तो ये हो गया tan और cot हो गया। उसके बाद क्या होगा, sec और cosec, ठीक है। तो याद क्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो क्या होता है, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है और sec cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी, cosec इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं हम लोग cosec थीटा। तो cosec थीटा हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। देखो 0/1 है, इसका साइन 0/1 हुआ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। इसका डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको हम इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो ये है साइन 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये 1/√2 है तो √2/1 होगा, यानी क्या हो जाएगा, √2। ये है √3/2 तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। और ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो ये हो गया 1/1। ओके, अब सेक लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप cos का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, बट ज्यादा इजी क्या है, cos का रेसिप्रोकल लिखने से हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स में लिख देते हैं cosec को। cosec को रिवर्स में लिख दें तो मेरा sec निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो ये सारे क्या हो गए, आपके टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, 0 के, 30 के, 45 के, 60 के एंड 90 के। तो इसको लिख लो जल्दी से, तब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस इंटू cos 60 डिग्री। ओके, तो चलिए बताइए साइन 60 कितना होगा, कौन करना है, 3/2 एंड 1। तो साइन 60 कितना होगा, √3/2। ओके, cos 30 साइन 60 इज इक्वल टू cos 30। साइन 60 जो होगा वो cos 30 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2। ओके, जितना साइन 30 होगा उतना cos 60 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हो गया √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4, so it is 4/4. Answer is 1. Okay, आइए समझ में, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, तो cos 45 क्या होगा, 1/√2। ओके, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। तो sec 30 याद करने के लिए आपको cos 30 याद करना होगा। तो cos 30 क्या था, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके, प्लस cosec 30 याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा sin 30। तो sin 30 था 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 यानी इसका हो जाएगा क्या, 2। ओके, यानी कि 2/1 मान लेते हैं इसको। तो ये हो गया 1/√2 बाय
अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, √3। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, इस लॉजिक पे चलना है, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 1। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी कि यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे, यानी √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा कितना √3 होगा, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2√3। ओके, अब मैंने जस्ट बताया था क्या कि a बाय b बाय c बाय d इज इक्वल टू होता है a इंटू d बाय b इंटू c। ओके, तो आप यहां पे देखिए इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा a बाय b यानी कि 1 इंटू √3 बाय √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो गया। सो ये आएगा फाइनली √3 बाय ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ओके, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो ये 2√2 होगा, और 2 को मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो 2 का 2 ही रह जाएगा, और दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया √6। ओके, तो जनरली सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम इसको क्या करते हैं देखिए, तो हमारे पास आया √3 बाय, अब मैं क्या करता हूं इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √2 प्लस √6। ओके, √2 प्लस √6। तो रेशनलाइज करने के लिए जो भी रूट वाली टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उसके निगेटिव वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √6 से, और डिनोमिनेटर में भी होगा √2 माइनस √6 से। ओके, तो ये हो जाएगा √3 √2 माइनस √6 अब बाय 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो फर्दर देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना √3 इंटू √2 √6 माइनस √6 इंटू √3 √18 बाय 2 इंटू -4। ओके, सो फर्दर इसको देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा √6 और √18 को देखेंगे, √18 क्या है, अंदर में √9 इंटू 2 है ना, तो √9 इंटू 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, तो हो जाएगा 3√2 बाय -8। ओके, और इसको फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। हमने क्या किया, माइनस को ऊपर सेंड कर दिया, तो ऊपर सेंड कर दिए तो √6 ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में हो गया, और ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में हो गया। ओके, सो दैट्स द आंसर। ओके, था तो फिर a8 कैसे हो गया, देखो तो -8 था डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो माइनस से हम इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे। ओके, तो माइनस से कोई भी क्या कहते हैं नंबर को या वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस जब ऊपर गया तब ये √6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई हुआ, √6 से। देखो जैसे यहां साइन में देखो तुम, माइनस जब ऊपर में गया तो √6 माइनस 3√2, माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -√6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3√2 हो जाएगा, तो ये आ गया 3√2 और -√6 आ गया, और नीचे में क्या है 8 है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ये और ये कैसे हुआ, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ठीक है,
तो यहां पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या हो गया 2, a स्क्वायर क्या हो गया 2 और b स्क्वायर क्या हो गया 6, √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। ओके